तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तपिश ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। ये एक ऐसा ड्रामा है जो है तो थोड़ा टिपिकल, बट इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। यहाँ पे आपको लीडिंग में देखने को मिलेंगे मुनीब भट्ट और साथ में है लाइबा खान, जो कि खान कहीं से नहीं लगती लेकिन फिर भी बार बार ड्रामास के अंदर कास्ट किया जाता है इनको। तो क्या है ख़ास स्पेशलिटी इसके कैरेक्टर में और कैसे लग रहे हैं मुनीब भट्ट इस ड्रामे के अंदर। इससे पहले कि मैं आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बता दूं, मैं कुछ सिमिलैरिटीज बताना चाहूंगा कि ये किस टाइप का ड्रामा है, अगर आप थोड़ा सा इस सीन पर गौर करें। मामूली लड़की नहीं है, वो मामूली लड़की नहीं है, तुम वो 2 टके की लड़की नहीं है। जी समझ गए। इस ड्रामे के अंदर हमारे मुनीब भट्ट जो है वो थोड़ा सा मीर हादी बनने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा जज्बाती करेक्टर है। इनफैक्ट बिल्कुल वैसा ही करेक्टर है जैसा वहां पर वो मर्डर कर देता है, करेगा मर्डर यहाँ पर भी। लेकिन क्या कुछ होगा इस ड्रामे के अंदर, स्टोरी कैसे चलेगी, इस ड्रामे के हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो इसका OST है वो बिल्कुल आपको उसी गाने से मैच करेगा। जो गाना आपने सुना होगा, ऐ मेरे दिल मुबारक हो, ठीक है ना, बड़ा फेमस सॉन्ग था, इसका सेम साउंड डिट्टो कॉपी किया गया है इसके OST के अंदर। जो कि चीज़ मुझे हमेशा से बहुत बुरी लगती है कि जब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ऐसा म्यूज़िक बनाया लाइक आउट ऑफ नथिंग, जिसको बॉलीवुड कभी कॉपी करता था, तो आप लोग क्यों मजबूर हो गए हो। तो बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी हैं लेकिन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को लेकर। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास लाइबा का कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर, वो शिफा के नाम से प्ले करने लग रही हैं। और शिफा एक ऐसी लड़की जो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और ऐसे में वो कुछ करना भी चाहती है। थोड़ी सी लड़की दिखाया गया इस तरह की कि मतलब अपने भाई की बेटे की आगे से बड़ी हेल्थ की कंडीशन को लेकर बेचारी परेशान रहती है कि उसके दिल में सुराख है और ऐसे में वो उसकी हेल्प करे। उसी के चलते जॉब भी करना चाहती है और भाभी को भी ये चीज़ अच्छी तो लगती है कि हाँ ये हमारी हेल्प करेगी, बट दूसरी तरफ उसको खटकती है एक और बात कि ऐसे में उसकी जो फुप्पो है ना, उसका जो बेटा है वो उसको लाइक करता है और वो फ़ौरन से रिश्ता भी भेज देता है। और वो ये कहता है कि कब से हम लोग जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब फाइनली हमारी शादी होनी चाहिए। तो इस पे जो हमारी शिफा है वो थोड़ा सा सोचती तो है कि हाँ मैं ऐसे में सपोर्ट करना चाहती हूँ अपने भाई के बेटे को, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी देखती है कि लड़का मुझसे इतना प्यार करता है और ऐसे में वो चाहती भी है शादी करना, भाभी नहीं चाहती, और जो इसका भाई है वो बड़ा अच्छा सपोर्टिव है। तो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे में इसकी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ जो एक बड़ा जनूनी करैक्टर दिखाया गया आपको, मुनीब भट्ट जो करैक्टर प्ले करने लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, इसका नाम है शाजिर। और शाजिर एक ऐसा बंदा है जो बड़ा ही स्पॉइल्ड लड़का है और अंधी दौलत है इसके पास, और ऐसे में ये कुछ भी करता है, कभी भी किसी को मारता है। एक एपिसोड में दिखाया गया कि इसकी फ़ाइट होती है बड़ी हैवी किस्म की, और ऐसे में यहाँ पर इसका बहनोई आकर इसको बचा लेता है कि ऐसे में भाई ये हमारा शेर है और हर तरह से उसको खुली छूट दे रखी है। अपनी वाइफ के साथ वो ये बात नहीं शेयर करता कि कैसे उसका भाई बार आए दिन तमाशे लगाता है, और ना ही उसके ना ही उसके फादर के साथ। इस वजह से उसके पीछे भी उसका एक बड़ा घिनौना मकसद है जो मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फिर दूसरे ही एपिसोड में इसका जो टकराव होता है वही लव एट फर्स्ट साइट टिपिकली आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही ये शिफा के करैक्टर को देखेगा तो ये फ़ौरन से उस पर मर मिटेगा। मतलब खुद अच्छी खासी पर्सनैलिटी और यहाँ पर आम सी लड़की पसंद आ जाती है। वही टिपिकल ड्रामों का जो मंजन है जो आपको हर दूसरे ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर। तो खैर आपको दिखाया जाएगा कि ये उसको देखकर पागल हो गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है, और जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि भाई वो जो लड़की है वो एक्चुअली में उसके घर का डेकोर कर रही है, और वहाँ पर उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन फर्दर निकलवाता है। पता चलता है कि अच्छा ये कहाँ पे रहती है, और फिर जब उसको ये बात पता चलती है कि इसका तो ऑलरेडी रिश्ता हुआ हुआ है, वो अपने फियांसी के साथ गई थी, तो ये इतना आग बगोला होकर घर से बाहर निकलता है गाड़ी लेके कि एक बंदे की जान ही ले लेता है। अब जिस लड़के की जान लेता है ना, वो लड़का भी वैसे शुरू में बड़ा डिसेंट लग रहा होता है कि बड़े अच्छे अंदाज में इसको पहले तो कहता है कि यार तुम ज़रा गाड़ी साइड पे कर लो, मेरे घर में इमरजेंसी मैंने जाना है, और फिर दूसरे ही लम्हे वो गुंडे लेकर आ जाता है। दैट वाज रिडिकुलस कि एक बंदा जो इतना डिसेंट है, बड़े आराम से ही बात कर रहा था, वो गुंडे कहाँ से लेकर आ जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि इससे मौके पर हो जाता है मर्डर, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इसको पुलिस उठा कर ले जाती है। बाप को दिखाया गया कि बड़ा पावरफुल है, और ऐसे में वो अपने जो है दामाद से ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई जिसका नाम नवीर है इस ड्रामे के अंदर, कि तुम जाओ जाकर उस लड़के के बाप से, उसके पेरेंट्स से बात करो।
तो वहाँ पर आपको इस बंदे का जो नबील का कैरेक्टर है ये एक्चुअली में दिखाया जाता है कि ये किस हद तक जो है ये दोगला है। तो अब जो नबील है वो बेसिकली जाएगा और जाकर उस लड़के के पेरेंट्स से बात करेगा और उसको उल्टा ये कहकर आता है उसके बाप को कि तुमने किसी भी किस्म की पैसे की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना, तुम्हारे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। यानी कि उसको जोश दिलवाता है इस बात का कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए तो तुमने नई बात मानना, क्योंकि वही टिपिकल सीन यहाँ पर भी कि बेटा दरमियान से निकलेगा, बाप ने तो मार ही जाना, तो पीछे से सारी दौलत सब कुछ मेरा अपना ही है। तो वो एक शॉर्टकट खेलना चाह रहा है इस ड्रामे के अंदर और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता है जो इसका अब्बा है शाजिर का। वो देखता है, वो सोचते हुए उसको दिखाया जाता है कि दाल में कुछ तो काला है और वो मामलात को ख़ुद से हैंडल जब करता है और जाकर माफ़ी शाफ़ी मांगता है तो उसका बाप माफ़ कर देगा और इवेंचुअली आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ये जो शाजिर है ये जेल से बाहर आ गया। ये हुआ है भैया अब तक की 3 एपिसोड्स के अंदर, जो आपको मैंने एक झटके में बता दिया कि इस ड्रामे के अंदर चल क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आगे आने वाली स्टोरी क्या होगी और ड्रामा कैसे प्रोसीड होगा। सबसे पहले तो बाप रख के मारेगा थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पे कि मतलब उसको पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, रादर देन कि तुम उसको अपनी पूरी दौलत देने चले थे। उसने तुम्हारे हाथों को देखकर और तुम्हारी इमोशनल बातों को सुनकर तुम्हें जो है तुम्हारे बेटे को माफ़ कर दिया। अब तुम्हारा बेटा तो आ गया ना। अब इस मोमेंट पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो शाजिर का कैरेक्टर है वो अपने बाप से बाकायदा प्रॉमिस करेगा कि वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करने वाला। और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो नबील है जिसका भिनोई है, इसने बड़ा सोच लिया था कि अब तो इस घर के अंदर सिर्फ इसी की हुक्मरानी होगी, लेकिन भैया जो शेर है वो बाहर आ गया है और अब वो पहले से काफ़ी मुहतात है। उसको भी पता चल गया कि किसी को जान से मारने से जो है ना एटलीस्ट मैं ऐसा जाऊँगा जेल में कि बाहर नहीं आ सकता। तो वो दुनिया के सारे दूसरे बुरे काम अपने कंटिन्यू करेगा सिवाय इसके, क्योंकि बाकी तो उसको पता है कि उसका बाप उसको बचा ही लेगा। आपको दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ जो हमारी लाइबा खान का कैरेक्टर है जो शिफा के नाम से प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, उनकी फाइनली शादी हो जाएगी उसकी फूफू के बेटे के साथ और दे विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ दूसरे दिन वो शॉपिंग पे निकल गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन प्रॉब्लम एक ये बन रही है कि पहले से ही शिफा ने ये कमिटमेंट कर रखी थी मॉस के साथ जो इसका हस्बैंड है कि भाई तुम मुझे शादी के बाद जॉब अलाउ करोगे, और उसने उस चीज़ पे हामी भरी थी। लेकिन इसकी सास किसी भी तरह से एग्री नहीं है। सास को बड़ा समझदार दिखाया गया है और वो इसके भले की बात कर रही है कि भाई तुम अब शादी करके आ गई और आराम से बैठो, खाओ पियो और घरदारी करो, क्योंकि जब भी इस तरह की लड़की जब बाहर निकलती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई सीन बनता है और फिर घर ख़राब होता है, जो कि इवेंचुअली इस ड्रामे के अंदर होगा। अब वो कैसे ज़रा सुनते जाएं। आपको दिखाया जाएगा कि भैया इस ड्रामे के अंदर ये जो हमारी शिफा है ये बहुत ज़िद करेगी, हस्बैंड को कहेगी कि देखो मैंने सपोर्ट करना है। इवन के सास कहेगी कि तुमने जितना भी सपोर्ट करना है वो हम कर देंगे तुम्हारे भाई के बेटे को, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अपनी ज़िद के ऊपर कायम होगी। अब इसी सारे सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली वो इसको अलाउ तो करेगा कि हाँ चलो ठीक है तुम इंटरव्यूज़ वगैरह दो, मैं अपनी अम्मा को समझा लूँगा। तो इंटरव्यू कहीं से देकर आ रही होगी तो फिर से सामना हो जाएगा। जो हमारा शाजिर है वो देख लेगा शिफा को और वो इसके पीछे भाग कर आएगा। जैसे ही वो इसके पीछे भाग कर आएगा और वो देखेगा मॉस को, तो मॉस जो है ना वो उसके यूनिवर्सिटी का एक बड़ा अच्छा पुराना दोस्त निकल आएगा और वहाँ से इनकी बड़ी कमाल की चिट चैट होगी। तो जो हमारी शिफा होगी ना, शी विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब चल क्या रहा है, ये लड़का तो पहले भी मेरे पीछे था और कैसे ये मेरे हस्बैंड का दोस्त है। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करेगी और ये लोग वहाँ से चले जाएंगे। और अब हमारे जो आप कह लें कि ये जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया है शाजिर का, इसके पास एक नया रास्ता आ जाएगा कि भाई किस तरीके से वो इस लड़की को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो उसका दोस्त आ गया। अब आप देखें कि जो मॉज है ना वो एक जगह पर जॉब करता है और वहाँ पर उसको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और मॉज को बहुत अच्छे से पता है कि उसका ये जो दोस्त है शाजिर ये बड़ा पावरफुल है। और शाजिर भी उसको कॉल करके ये कहेगा कि कभी भी कोई टेंशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो जब वो अपने ऑफिस की टेंशन बताएगा तो ये फ़ौरन से जाकर भाग के उसके बॉस को उल्टा फेंटा लगा के आ जाएगा और उसे कहेगा कि इसको कभी नहीं निकालना। तो शाजिर अपना जो मॉज होगा वो बड़ा इम्प्रेस होगा। फिर उसके बाद कभी ये उसके लिए बाइक ले आएगा गिफ्ट के तौर पे कि उसका बर्थडे है तो बाइक लेके आएगा। अब जब वो इसके घर आएगा तो डेफिनेटली घर में जो मॉज है उसकी सिस्टर भी है यंग और उसकी माँ उसके लिए भी रिश्ते तलाश कर रही है। तो उसकी सिस्टर जब फर्स्ट टाइम देखेगी शाजिर को तो उसके दिल में लड्डू फूटेंगे और उससे ऐसा लगेगा कि शायद यही वो बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी और वो उसके पीछे पीछे होगी। और यहाँ पर अगेन शाजिर को एक और मौका मिल जाएगा इसके घर में मज़ीद घुसने का, क्योंकि वो हो सकता है कि इसकी बहन को भी गलत आस लगाए और वो भी इस उम्मीद के साथ कि हाँ अच्छा है, और वो घर के अंदर एक ग्राउंड बनाएगी कि हाँ शाजिर
कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है उसके मिलने के बहाने, जबकि एक्चुअली में वो कहते हैं ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो निगाहें जो हैं वो उसकी बहन पर होंगी लेकिन निशाना उसकी भाभी पर होगा। अब आपको दिखाया जाएगा कि शिफा जो है ना वो ग्रेजुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगी कि समथिंग इज़ फिशी फिशी, ये बंदा मुझे इतना स्टेयर क्यों करता है, क्यों मेरे में इतना इंटरेस्ट लेता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही होगी तो ये उसको अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर कर देगा, विच इज़ हिलेरियस। और यहाँ पर वो शुरू में जॉब नहीं करना चाह रही होगी, बट जो उसका हस्बैंड है ना, चूंकि वो उसका बड़ा पुराना दोस्त है और वो उसको काफ़ी पैम्पर्ड भी कर रहा है आजकल, तो उसको पुश करेगा कि नहीं तुम करो जॉब इसके पास, ही इज़ वेरी नाइस गाय, दिस एंड दैट। उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही वाइफ को, लेकिन वो कहेगा कि नहीं तुम करो। और फिर इसी बहाने ये फिर रोज़ उसके ऑफिस में जब जाएगी तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये उसके आगे भी बड़ा नाइस बनने की कोशिश करेगा। शाजिर जो है वो हर तरह से शिफा का दिल जीतने की कोशिश करेगा, कभी जानबूझ के अपने आप को चोट लगा देगा ताकि ये इसी बहाने मेरी मरहम पट्टी करे और इसका मेरा कोई सीन हो, कभी उसको लंच पर लेकर जाने की कोशिश करेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे जो उसका हस्बैंड है ही विल बी एब्सोल्युटली ओके, मतलब कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। वो जब घर जाकर ये भी बताएगी कि आज मुझे जो है वो शाजिर जो है वो ज़बरदस्ती अपने साथ लंच पर ले गए, तो वो कहेगा कोई मसले वाली बात नहीं है, बॉस और एम्प्लॉई के दरमियान लंच वगैरह चलते रहते हैं, नॉट एन इशू। तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि जो इसका हस्बैंड है ना वो ग्रेजुअली थोड़ा ग्रीडी हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी दौलत की लत लग जाएगी। और शाजिर जो है ना इस चीज़ को बड़े अच्छे से कैश करेगा, क्योंकि उसका पर्पस सिर्फ एक है कि वो किसी भी तरह से बस हमारी ये जो शिफा है ना इसको अपने दिल में उतारे। और शिफा बड़ी समझदार है, वो अपना घर किसी भी सूरत ख़राब नहीं करना चाहती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसकी सास है वो भी कहने को बड़ी समझदार है, लेकिन उसको भी एक होप जब गलत लग गई कि हाँ ये जो बंदा बार बार घर आ रहा है ये मेरी बेटी के लिए आ रहा है, तो वो भी शायद उसको उस तरह से अलाउ कर रही है कि चलो ठीक है इसी बहाने इसका मेरी बेटी के साथ सीन बन जाएगा। और वैसे भी बंदा बड़ा पावरफुल है, बड़ी हमारी हेल्प करता रहता है। तो ये होना है जब इस ड्रामे के अंदर सीन, तो हमारी शिफा बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी। एक दफ़ा ऑफिस में जब ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करेगा तो शिफा हो सकता है कि शाजिर के मुंह पर थप्पड़ मार दे, जिसके बाद ये फिर उसको ज़रा हार्ड रिएक्शन भी देगा कि अब तो तुम्हें मैं अपने दिल में उतार के रहूँगा या फिर मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे इग्नोर करती हो और तुम किस शख्स के लिए इग्नोर कर रही हो जो मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। तो ये यहाँ पर अपने हस्बैंड की ना आगे से तारीफ़ें करेगी, तो वो ये कहेगा कि चलो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा तुम्हारे साथ ये वादा रहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा ख़रीदूंगा कि वो तुम्हारा खुद हाथ जो है ना वो मेरे हाथ में लाकर पकड़ा देगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से गेम खेलेगा इसके हस्बैंड के साथ, जो मुझे ऐसे पर्सनल फीलिंग आती है कि जब भाई उसके साथ लंच हो सकता है तो डिनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो ना अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेगा कि यार मेरी तेरे से एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और शिफा इज़ वेरी टैलेंटेड और मैं चाहता हूँ कि वो उस डिनर में मेरे साथ हो। और तुम्हें पता है ऑफिस के मामलात में इस तरह तो एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मेरी सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम उसे फ़लाँ दिन मेरे साथ डिनर पे भेज देना। इसकी तुम चाहे कुछ भी मेरे से फरमाइश कर सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त तो हूँ ही, लेकिन यस तुम अपनी वाइफ भेज कर मेरी हेल्प भी कर रहे हो। तो वो इतना लालची हो जाएगा उस चक्कर के अंदर कि वो उसको उसके उस ट्रैप में आ जाएगा। और उसने ऑलरेडी इसको ये बताया होगा कि हाँ भाई तुम्हारा हस्बैंड जो है ना वो पैसों के एवज़ तुम्हें मेरे पास रात में भेज देगा डिनर के लिए या फिर व्हाटएवर। तो ये सीन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा इस ड्रामे के अंदर। समथिंग लाइक जैसे आपने देखा था मैं आपको कौन से मूवी का रेफरेंस दूँ, एक तो बॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ गुजरी हैं, खैर उसमें तो डायरेक्ट वन नाइट स्टैंड दिखाया जाता है। यहाँ पर इतना ओपनली तो चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकते, बट कुछ फिलर इसके अंदर वैसा ही देने की कोशिश की जाएगी। तो जब वो इतना ढेर सारा पैसा दे देगा और जो शिफा है वो इवन दो इनकार कर रही होगी और वो फिर भी उसको फोर्स करेगा कि नहीं तुम उसके पास जाओ, तो वहाँ पर शिफा को ना एक चीज़ खटकेगी कि जो मेरा हस्बैंड है ना वो तो बस आप कह लो दलाल है। उसे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने गलत बंदे के साथ शादी कर ली है, इससे बेहतर तो यही बंदा है कि चलो चाहे वाइल्ड है या व्हाटएवर, एटलीस्ट ये मुझे हासिल तो करना चाहता है या मुझे प्रोटेक्शन में तो रखेगा। एक तो वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पर एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि जो शिफा है ना उनकी जो कॉन्वर्सेशन होगी उस रात में, उसके अंदर वो ये डिसाइड कर लेंगे आपस में कि भाई ठीक है उसने मूव ऑन करना है और वो उस बंदे के साथ नहीं रह सकती। और वो भी उसको उल्टा यही कहेगा
कि ये जो बंदा था इसकी पहले भी कोई गर्लफ्रेंड थी और इसने वो भी पैसों के एवज़ भेज दिया, वट एवर, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है और तुम्हें भी सिर्फ ये इसीलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था और इसे इस बात का पता था। कोई भी बात कर सकता है या फिर कुछ नहीं भी करेगा, ये भी कहा जा सकता है कि हाँ वो पैसों के एवज़ ये था, कह रहा है कि हाँ तुम मेरी वाइफ को किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ डिस्गस्टिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ डेफिनेटली जो हमारी शिफा है वो सोचेगी और उसके बाद वो खुला फाइल कर देगी और एकदम से पता चलेगा हमारे इसके हस्बैंड को, मॉस को, कि भाई ऐसे में मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती और यहाँ से इनका घर टूटेगा और उसके बाद इसका जो घर है वो बनेगा किसके साथ, शाजिर के साथ। लेकिन इससे पहले कि शाजिर के साथ ये शादी करे, शाजिर जब अपने घर वालों को बताएगा कि भाई ऐसे में मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, तो घर वाले पहले तो बड़ा खुश होंगे, चलो फाइनली अब ये को बंदे का पुत्र बनेगा और ये शादी के बाद तो 99% मर्द जो है वो ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन जब ये बताएगा लड़की के बारे में तो उनको फिर स्टेटस इशू बन जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि शादी करनी है तो अपने स्टेटस में ही करनी है और इस तरह के अमीरज़ादों को ड्रामों में वैसे भी पसंद लड़की गरीब ही आती है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट आपको ड्रामे के बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में जाकर रिजॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा। ये हो सकता है कि ख़ुदकुशी करने की कोशिश करे या ये कहे कि भाई अगर वो लड़की नहीं तो ये घर में जला दूंगा, वट एवर। तो जो बाप पहले मतलब इतना मजबूर हो के जाकर किसी के आगे हाथ जोड़कर अपने बेटे को जेल से लेके आ सकता है, वो किसी लड़की को क्यों नहीं लेके आ सकता, तो वो भी इस चीज़ पे मान ही जाएगा। और इस तरीके से हमारे शाजिर की जो तपिश है वो फाइनली किसी ठंडक में कन्वर्ट होगी और इसकी ज़िंदगी के अंदर जब वो आएगी शिफा, ये आराम से उसके साथ एंजॉय करेगा और उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रोते हुए दिखाया जाएगा। मुझे लगता है इस ड्रामे का कंक्लूजन कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से इस ड्रामे की सारी स्टोरी प्रोसीड होगी। आप लोगों को क्या लगता है आने वाली एपिसोड्स में क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली लिस्ट नहीं देखी, दैट इज़ अमेजिंग, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो।